नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने बच्चों अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 जिसका नाम है बच्चों साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट डेट ऑफ ए पार्टनर। बच्चों ये चैप्टर हम ऑलरेडी चला रहे थे, जिसके अंदर बच्चों ऑलरेडी हम 4 से 5 वीडियो को शूट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके सबसे पहले वो सारे कॉन्सेप्ट को सीख लो। और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्वाध्याय का 13वां क्वेश्चन। स्वाध्याय का 13वां क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों स्वाध्याय के 13वें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिक है? बच्चों इस क्वेश्चन में मैं ये चीजें पढ़ाने वाला हूँ कि इसमें बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों की होती है जब सख्याति का पॉइंट आता है, जब उल्टा टोटल मारना पड़ता है, तब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर हम सवालों को कैसे सॉल्व करें। बच्चे कहते हैं कि सर हमें नॉर्मली एंट्री देना तो आ जाता है ना आप सभी को, लेकिन जब ख्याति की पॉइंट आती है तब वहां पर हम अटक जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा समझाने वाला हूँ, एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है, शांति से समझना है और क्वेश्चन को सुनना है, ठीक है। अगर आपके पास एयरफोन हो तो अच्छी तरीके से एयरफोन लगा करके सुना करो, जिससे जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साथ साथ में टेक्स्ट बुक लेकर जरूर बैठना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन है स्वाध्याय का 13वां, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले उसे आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। L, B और W 2:2:1। बच्चों ये जो अनुपात दिया गया है ये आपका पुराना अनुपात है। लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी के पक्की तलपट निम्न अनुसार थी। ये बच्चों आपका क्या है, पक्की तलपट है। और यहाँ पर जो नीचे दिया गया है बच्चों ये क्या है, ये आपका एक तरीके का क्या है बच्चों, समायोजन है। पहले लिखा हुआ बच्चों मकान, तो बच्चों यहाँ पर आगे 1/4/2016 के दिन रिटायर कौन हो रहा है बच्चों, उस पर फोकस करो। जो रिटायर हो रहा है उसकी बोची पकड़ के हम लास्ट तक रखे रहने का बच्चों। जो रिटायर हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। आगे पहली एंट्री क्या लिखा है बच्चों, मकान की बाजार कीमत 50,000 है। तो बच्चों मकान पे समायोजन है तो मकान पे कर दो राउंड। उसके बाद बच्चे स्टॉक, बच्चों स्टॉक की कीमत पे हमें क्या करना है, राउंड कर देना है। कर दिया। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है बच्चों ये, तो इसके अंदर बड़ा ये इसी के अंदर कर दो, इसको लास्ट में देखेंगे। पीढ़ी की ख्याति का मूल्य है, ये भी हम लास्ट में करेंगे बच्चों। और डब्ल्यू का लाभ का भाग, ये भी हम बच्चे लास्ट में करेंगे। और डब्ल्यू की मतलब कि भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देगी। बच्चों ये वाली जब एंट्री आएगी तब भी मैं इसको बड़ा डिटेल में समझा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। तो चलिए शुरुआत करें बच्चों। अब हम एक एक एंट्री को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, पक्की तलपट में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत करने से बच्चों आपको मैं कुछ छोटा सा नियम बताना चाहता हूँ। अगर आप उस नियम को ध्यान से समझ लो, या मैं जो आपको रूल्स देने जा रहा हूँ उस रूल्स का स्क्रीनशॉट पढ़ लेना और संभाल के रखना बच्चों, बहुत काम आने वाला है। ये रहा बच्चों ये सारे रूल्स, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी प्रॉपर तरीके से बच्चों मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको इसका हिंदी वर्जन चाहिए तो हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। गुजराती तो ये रहा गुजराती, इंग्लिश तो इंग्लिश का वर्जन भी आपको मिल जाएगा। कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी डिटेल में आपको समझना है बच्चों। जैसे पहले नंबर पे लिखा है बच्चों मूड़ी देवा बाजू, फिर रकम, फिर मिलकत लेना, फिर उसके बाद रकम। अब यहाँ पर मूड़ी मतलब होता है बच्चों पूंजी। पूंजी एक ही एंट्री कहा जाएगी, पूंजी खाता के जमा साइड क्या लिखेंगे, शेष आगे
लाए। पहला स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या लिखा है बच्चों, अगर चालू खाता दिया है तो चालू खाता भी जमा में जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे। और तीसरे स्टेप में क्या लिखना है बच्चों, अगर इनमें से कोई भी अनामत दिया हो, जैसे कि अनामत फंड, पूंजी अनामत, सामान्य अनामत, विनियोग कमी वृद्धि फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, फिर अकस्मात अनामत, फिर लाभ हानि खाते का, ठीक है। अगर ऐसे कोई भी अनामत दिया बच्चों तो पूंजी खाता की जमा साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में उनको बांट देंगे। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए फिर उसके बाद अगर जैसे लेनदार, लेनी हुंडी, प्रोविडेंट फंड, कारीगर का लाभ का फंड, स्टाफ निवृत्ति फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, कर्मचारियों का बचत खाता, चुकाना बाकी खर्च, लोन, बच्चों अगर ये सारी एंट्री दिखाई दे तो आपको पूंजी दायित्व में बच्चों, पूंजी दायित्व में आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में जाकर के उसकी एंट्री चुपचाप लिख देने का। उसके बाद बच्चों 5वें नंबर पे क्या है, ख्याति लिखा होगा बच्चों, तो उसको क्या करना है, ख्याति खाता क्या कहाँ लिखोगे, पूंजी खाता के उधार साइड जाओगे, जो पुराने अनुपात में बांट दोगे। चालू खाता हो तो चालू खाता के उधार साइड जाएंगे, शेष आगे लाए लिख देंगे। आगे बच्चों 6ठे नंबर का पॉइंट क्या है, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, औजार, देनदार, लोग अग्रिम चुकाया, आवक, ऐसे सारी एंट्री दिखाई दे बच्चों, तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में जाके लिख देंगे। आगे बच्चों रोकड़ या बैंक दिया हो तो आपको रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाना है, लिखेंगे शेष आगे लाए। ये 7वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में क्या लिखना, 8वें स्टेप में क्या लिखोगे बच्चों, लाभ हानि खाता दिया हो या विज्ञापन खर्च दिया हो या संशोधन विकास खर्च दिया हो तो आपको पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में उनको बांट देंगे बच्चों। तो इस तरीके से 8 स्टेप के अंदर बच्चों आपको डेफिनेटली सारे की एंट्री आपको दे देना है। अगर आप बच्चों अगर तुम इतना एंट्री भी दे के आ जाते हैं ना तो भी आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन सवालों को एकदम डिटेल में समझोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, रिसर्च करो, समझो क्या कह रहा हूँ, किस तरीके से कह रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों मेरे लिखने से ज़्यादा मेरी बातों को फोकस किया करो, मैं बोल क्या रहा हूँ, जो बोलूँ उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस आपको करना रहेगा बच्चों। तो चलिए सवाल की शुरुआत करेंगे। हम हमेशा सवाल की शुरुआत बच्चों पूंजी दायित्व से करो या मिलकत लेने से बात करो, कहीं से भी करो, आपका सवाल हमेशा सही होगा। हम बच्चों आपको मूडी देवाबाजी से चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या लिखा है, पहले लिखी है बच्चों पूंजी खाता। बच्चों पूंजी खाता की एंट्री आप लोग कहाँ करते हैं, ये देखो पूंजी खाता की एंट्री कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए लिखते हैं बच्चों। तो ये रहा पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम शेष आगे लाए। बच्चों यहाँ पर नामकरण लिख दो बच्चों, नाम क्या है बच्चों, LBW, LBW। बच्चों क्या नाम है बच्चों, L में लिखेंगे बच्चों 20,000 और B में लिखेंगे 12,500 और W में लिखेंगे बच्चों 5,000। क्लियर हो गया बच्चों, ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट। दूसरी एंट्री बच्चों पढ़ो, क्या लिखा है, सामान्य अनामत। बच्चों सामान्य अनामत कितना लिखा हुआ है, 5,000। अब बच्चों सामान्य अनामत को हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ बच्चों। सामान्य अनामत ये रहा, कोई भी अनामत हो बच्चों, पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं पूंजी खाता के जमा साइड में, यहाँ पर लिखेंगे सामान्य अनामत, सामान्य अनामत। बच्चों सामान्य अनामत कितना है, 5,000। उसको बच्चों 5,000 को हमें क्या करना है, 2:1 में बांटना है। बांटना आता है ना बच्चों, अगर बांटना आता है तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, नहीं आता है तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। 5,000 है ना, देखिए तो 5,000 क्या करो बच्चों, तीनों का टोटल मारो, 2 2 2 1, कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। 5,000 है तो भागे आपको करना है बच्चों 5, फिर गुणे करना है कितना, 2 है ना तो 2, तो पहले वाले का आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर कितना 2,000, फिर क्या है 2 बराबर कितना आया 2,000, फिर 1 है 1 दाब के बराबर कितना आएगा 1,000। तो इस तरीके से बच्चों हम सामान्य अनामत को
निकाल दिया जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों? लेनदार। तो लेनदार पे कोई समायोजन नहीं बच्चों, तो लेनदार की एंट्री हम लोग कहाँ पर करेंगे? और लेनदार हमारी क्या है? दायित्व है। तो ये रहा बच्चों लेनदार। कहाँ लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। चलिए लिखते बच्चों। तो यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा ये रहा, पूंजी दायित्व यहाँ पर लिखेंगे हम लेनदार। लेनदार कितना दिया है बच्चों? लेनदार दिया है आपको 20,000 रुपये। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों? चुकाना बाकी खर्च। अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी हो, यानी लिखा है ना बाकी खर्च, यानी चुकाना बाकी, क्या लिखा है? चुकाना बाकी खर्च। क्या करेंगे? आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिख देंगे बच्चों। कोई समायोजन नहीं, चुपचाप लिख दो। क्या लिखोगे? चुकाना बाकी खर्च। बच्चों कितना दिया हुआ है? 3,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 3,000। ये देखो बच्चों, यहाँ तक का अगर देखोगे बच्चों तो पूंजी दायित्व की लगभग सारी की सारी एंट्री कंप्लीटली हो गया। अब हम चालू करने वाले बच्चों संपत्ति लेना, और संपत्ति की सारी एंट्री या तो संपत्ति में जाएगी या तो कहीं पे भी जाए लेकिन उधार ही जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक एक चीजों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों ख्याति। अभी मैंने आपको सिखाया बच्चों ख्याति, संपत्ति लेना साइड में ख्याति लिखा हो पागड़ी। तो बच्चों क्या करते हैं? पूंजी खाता की उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ख्याति खाता, ख्याति खाता। और बच्चों पुराने अनुपात कितना दिया है? 2:1 लिखा है। तो बच्चों 8,000 को 2:2 में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखो 8,000 भागे कितने बच्चों? 5। ठीक है, गुणे कितने बच्चों? गुणे करके लिखेंगे 2। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 3200 आएगा, फिर 2 है, फिर गुणे का दाब के बराबर दाबेंगे तो यहाँ पर आएगा 3200, फिर एक दाब के बराबर दाबेंगे, कितना आएगा बच्चों? 1600। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है? मकान। बच्चों मकान की कीमत कितना दिया है? 37,000 रुपये लिखा है। आगे और बच्चों मकान पे क्या समायोजन है वो भी देख लो। तो मकान पे बाजार कीमत 50,000 है। बच्चों अगर बाजार कीमत 50 दे दे तो इसको बाहर लिखने का कैसे लिखोगे? पहले उसे भी आप ध्यान से समझ लो। संपत्ति है तो लिखेंगे यहाँ पर मकान कितना है बच्चों? बाहर लिखेंगे बाजार कीमत 50,000, और अंदर कितना दिया है? 37,000 दिया है। और बच्चों इसमें कितना हम प्लस करेंगे? तो 50,000 में कितना हम प्लस करेंगे? तो बच्चों 13,000 को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी वृद्धि। 13,000 रुपये जोड़ेंगे तो 50,000 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक नियम याद रखना, प्लस होगा तो क्या करना है? सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज है। अब बच्चों इधर मान लो ये जमा है और ये उधार है, ठीक है? तो जमा है तो सेम साइड, इधर जमा तो इधर भी जमा, पुनः मूल्यांकन की जमा में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मकान खाता। मकान खाता कितना है बच्चों? 13,000। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इस तरीके से बच्चों हर समायोजन के 2 इफेक्ट होते हैं। इस बात को माइंड में फिट करना बच्चों। आई होप यहाँ तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या लिखा है? देनदार। बच्चों देनदार पे कोई समायोजन नहीं, तो देनदार हमारी क्या होती है बच्चों? एक तरीके की संपत्ति होती है। यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, देखो देवादार मतलब आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में जाके लिख देंगे। तो चलिए बच्चों लिखते हैं आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में लिखते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे? देनदार। देनदार कितना दिया है बच्चों? देनदार दिया है 13,000। कितना लिखा है? 13,000। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक पे राउंड क्या मतलब? समायोजन बच्चों। तो इसका समायोजन फटाफट देख लेते बच्चों। क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे? स्टॉक की वही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है। बच्चों जिससे भी सवाल के अंदर अगर ये वर्ड दिखाई दे बच्चों, जब भी कभी किसी भी सवाल के अंदर ऐसा वर्ड लिखा हो अपेक्षा 10% अधिक है, तो बच्चों उस समय आपको एक सूत्र के माध्यम से सवालों को सॉल्व करना पड़ता है।
लेकिन वो सवाल के सूत्र क्या हैं उसे अगर समझ में आ जाए तो डेफिनेटली आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए एक डिटेल में सूत्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, नोट नंबर 2, यहाँ पर क्या लिखा है, स्टॉक की बही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है तो स्टॉक की लागत कीमत लिखना है। कैसे निकालोगे? तो बच्चों लागत कीमत निकालने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। लागत कीमत बराबर बही कीमत बटे में 100 प्लस प्रतिशत गुणे में 100 करेंगे। क्लियर? अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए बही कीमत किसको कहते हैं। तो बही कीमत मतलब होता है जो किताब में दिया हुआ है। तो फिर बही कीमत किसको बोलते हैं बच्चों? स्टॉक की बही कीमत कितना दिया है? 5500 दिया है। ठीक है, तो 5500 यहाँ पर आ गया। स्टॉक की लागत कीमत निकालना है, 5500 बही कीमत आ गया प्लस 100 और कितना परसेंट दिया बच्चों? 10 गुणे में 100। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 5500 गुणे 100 करेंगे तो 55,000 आएगा बच्चों। अब 55,000 और 100 प्लस 10 कितना होगा? 110। अब बच्चों इसमें इसको भाग दोगे तो स्टॉक की लागत कीमत कितना आएगा बच्चों? 5,000 आएगा। अब बच्चों ये 5,000 आए तो ठीक है, बट इसकी एंट्री कैसे करोगे उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। कैसे लिखोगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। ठीक है, बही कीमत कितना था? 5500 है और लागत कीमत बच्चों बाहर लिखेंगे। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 5,000 आएगा, 500। अगर 500 क्या करोगे? कमी करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? बाहर 500 आएगा। तो बच्चों माइनस होगा तो क्या करेंगे? साइड चेंज। माइनस होगा तो क्या करेंगे? साइड चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साइड चेंज। इधर जमा है तो इधर क्या आएगा? उधार। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों स्टॉक। स्टॉक खाता कितना है बच्चों? 500 है। क्लियर हुआ? इधर माइनस और साइड चेंज, इधर जमा है तो इधर क्या हो जाएगा? उधार। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तक कि आपको एंट्री लगभग समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा हुआ है? रोकड़। बच्चों रोकड़ की एंट्री कहाँ लिखते हैं हम? फिर से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। ये देखिए रोकड़ बैंक कहाँ है बच्चों? रोकड़ बैंक खाता की उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे बच्चों? शेष आगे लाए। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता के उधार साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों शेष आगे लाए। कितना हो जाएगा बच्चों? 2000 रुपया। कितना लिखा हुआ है? 2000। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो हमारी पूंजी दायित्व की और संपत्ति की लगभग सारी के सारी एंट्री कंप्लीटली हो गई। और बच्चों अगर तुम इतना भी एंट्री करके आते हो ना बच्चों, ख्याति पॉइंट नहीं निकालोगे ना तो भी आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। इतनी गारंटी है बच्चों, इतना कर लोगे तो 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चों की 8 में से 8 मार्क्स मिले और सभी लोगों को ताबड़तोड़ मेहनत करना है और ऐसा रिजल्ट बना दो बच्चों, ऐसा मेहनत करो कि बड़ा दुनिया आपकी कदम चूमे बेटा। इस तरीके से मेहनत करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन सी एंट्री बाकी है। तो चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बच्चों क्या लिखा है बच्चों? एक बार ध्यान से समझ लो। डब्ल्यू की निजी खर्च चुकाए 5000 रुपया लाभ हानि खाते उधार किया। अब बच्चों लाभ हानि खाता बोला है तो लाभ हानि खाता तो हम बनाए नहीं है। तो बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर ऐसे वर्ड दिखाओ, निजी खर्च चुकाए और लाभ हानि खाता उधार किया, अगर ऐसी एंट्री आती है तो इस समय ऐसी एंट्री के लिए कौन सा रोजनामचा आप लोग लिखोगे? तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से एंट्री कैसे लिखते हैं बच्चों उसको सीख लो और चौपड़े में नोट बनाते चलना बच्चों। चलिए बच्चों नोट देखो, नोट नंबर 3 क्या लिखा है? डब्ल्यू के निजी खर्च चुकाए 5000 रुपये लाभ हानि खाता उधार किए। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो बच्चों तो उस समय रोज नाम से क्या लिखोगे? डब्ल्यू की पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। फिर से क्या लिखा बच्चों? डब्ल्यू के पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। कितना? 500। अब बच्चों इसकी एंट्री कैसे करोगे उसे आप ध्यान से सीख लो बच्चों। क्या करना है, इसकी एंट्री कैसे करोगे उसे ध्यान से सीख लो। सबसे पहले बच्चों इसकी एंट्री क्या करोगे? डब्ल्यू के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता।
चलिए, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, फिर आप पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। बच्चों किसके खाने में लिखेंगे? डब्ल्यू के खाने में। कितना? 500। ठीक है, चलिए पहली एंट्री हो गई। दूसरी, पुनः मूल्यांकन खाता के जमा साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे बच्चों डब्ल्यू की पूंजी खाता। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में आ गए, यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू की पूंजी खाता। पूंजी खाता कितना बच्चों? 500। क्लियर हुआ? ये देखो बच्चों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एंट्री को कंप्लीटली कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों? यहाँ पर पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 रुपया किया गया है। अब बच्चों 80,000 रुपया किया गया, तो इसके लिए ब्रैकेट में आपको एक ट्रिक के माध्यम से लाभ का सूत्र कैसे निकालना है, वो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लाभ का भाग में से 4/5 भाग एल का है, 3/40 बी का है। बच्चों यहाँ पर ये जो दिया गया भाग, इसी भाग पर से लाभ जो दिया गया है, ये जो लाभ दिया गया, लाभ का अनुपात जो दिया गया, इसी लाभ के अनुपात पर से बच्चों हम एक नया अनुपात बनाएंगे। और जब नया अनुपात बन जाएगा बच्चों, तब हम ख्याति को बहुत ही इजी और ट्रिक वे में बच्चों मैं आपको समझा पाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे वो भी हम ट्रिक के माध्यम से सीख लेते हैं। चलिए बच्चों, नया अनुपात कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए नोट नंबर 5, डब्ल्यू के लाभ का भाग में से 4/5 और एल 3/40 बी को मिलेगा। कैसे? सबसे पहले बच्चों आपको पुराना अनुपात लिखना पड़ेगा, फिर एल का भाग, एल का लाभ, और फिर बी का लाभ लिखना पड़ेगा। और उसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। नया अनुपात निकालने के लिए आपको एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस लाभ। लाभ हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो मुझे नया अनुपात मिल जाएगा। कैसे? अगर एल का लाभ निकालना है तो भाई पुराना अनुपात कितना दिया है? 2/3 का टोटल कितना आएगा? 5। 2/5 प्लस लाभ कितना है बच्चों? 5/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 40 गुना 80, 5 हम 25, और 40 में बच्चों 5 का गुणा करोगे तो 200 होगा। फिर 80 में 25 जोड़ेंगे तो 105/200। उसी तरीके निकालेंगे बी का लाभ। तो बी का लाभ बराबर दूसरे कितने हैं? 2/5। तो 2/5 प्लस कितना दिया? 3/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 गुना 80, 5 15, 200। ठीक है, 80 में 15 जोड़ेंगे तो 95/200 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर नया अनुपात क्या बनेगा? 105/95 बनेगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों? यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम क्या करेंगे बच्चों? ख्याति का पॉइंट कैसे निकालेंगे वो हम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। अब बच्चों लाभ के अनुपात इसके थ्रू बढ़ा, मैंने 5वां जो पॉइंट बढ़ा ये वाला मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसी की मदद से बच्चों चौथा जो है बड़ा ख्याति का पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं, और बहुत ही इजी वे में बच्चों समझाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एक ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं बच्चों। आपका लाभ का अनुपात निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना इजी वे में करवाने वाला हूं। डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, बस मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करो और डेफिनेटली रिजल्ट एकदम सुपर डुपर आने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पीढ़ी की ख्याति कितना दिया बच्चों? आपको 80,000 दिया। पुराना अनुपात तो आपको ये दिया था, नया अनुपात अभी हमने निकाल के दिखाया बच्चों। नया अनुपात कैसे? यहाँ पर जो अभी मैंने ट्रिक बताई थी इसी के माध्यम से मैंने नया अनुपात निकाला। अब बच्चों यहाँ पर हम नया अनुपात की मदद से, पुराने अनुपात की मदद से अब हम ख्याति का पॉइंट निकालेंगे। ख्याति का पॉइंट निकालने के लिए बच्चों आपको एक छोटा सा बॉक्स रेडी करना होगा। ये रहा बॉक्स। इसी तरीके से बच्चों कभी भी लाभ का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, आपको खाली छोटा सा बॉक्स बना देने का। आपके लिए सवाल एकदम यूं चुटकी वाले एकदम इजी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर विवरण 3/7,000 का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे ख्याति, यहाँ पर लिखेंगे ख्याति, यहाँ लिखेंगे पुराना अनुपात, यहाँ लिखेंगे नया अनुपात। पुराना अनुपात कितना है? 2:2:1। नया अनुपात है 105, 195। अब बच्चों अमाउंट कितना है? 80,000, 80,000। अब करना क्या बच्चों? कैलसी लेना है। ठीक है, उसके बाद 80,000 बच्चों उसको 2:2:1 में बांटेंगे, तो 80,000 भागे 5 करेंगे, गुणे करेंगे बच्चों 2। पहले वाले के 32,000, ऊपर लिखेंगे प्लस 32,000, फिर 2 आपके बराबर
32,000, फिर एक दाब के बराबर कितना आ गया 16,000। ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरीके से दूसरे का भी 80,000 गुणे, अब यहाँ पर देखो बच्चों, पहले देखो 105 और 95 कितना होता है, 105 प्लस 95 कितना होगा 200 होगा। चलिए, तो 80,000 भागे करेंगे 200 गुणे करेंगे बच्चों 105 कितना आएगा 42,000 आएगा। इसकी जगह लिखेंगे माइनस, क्योंकि पुराने में से नया को माइनस करना होगा। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों 95 तो आपकी बराबर दाबेंगे तो 38,000 आएगा, तो माइनस का 38,000 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब 32,000 में से 42,000 माइनस करोगे तो माइनस का 10,000 आएगा और प्लस के 32,000 में से माइनस का 38,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस का 6,000 आएगा बच्चों, और ये प्लस का 0 है तो बच्चों 16,000 का 16,000 आएगा। बच्चों याद रखना, जो उत्तर आपका माइनस में है बच्चों उसको आपको लिखना है उधार। जो उत्तर आपका माइनस में है बच्चों उसको लिखना है उधार, और जो उत्तर बच्चों आपको प्लस में मिले उसको लिखना है जमा। तो देखो ये बच्चों ये माइनस है तो क्या लिखेंगे एल के पूंजी खाता उधार, और ये भी माइनस में तो बी के पूंजी खाता उधार और डब्ल्यू के पूंजी खाते का। तो इस तरीके से इसकी लाभ का हमने निकाल दिया बच्चों, लाभ निकाल दिया। अब इसकी एंट्री कैसे लिखोगे वो एकदम ध्यान से सीख लो बच्चों। कैसे करोगे बच्चों, देखो एल और बी के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे बच्चों डब्ल्यू खाता। चलिए लिखते हैं बच्चों, चलिए क्या करेंगे, एल के पूंजी खाता के उधार साइड और बी के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे डब्ल्यू के पूंजी खाते का। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइडर के पूंजी खाते उधार साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू की पूंजी खाते का। ठीक है, और एल के खाने में 10,000, बी के खाने में 6,000 लिखेंगे। एल के खाने में लिखेंगे बच्चों हम 10,000 और इसके खाने में लिखेंगे हम 6,000 और जिसमें करेंगे डैश। और दूसरी एंट्री बच्चों डब्ल्यू के पूंजी खाता के जमा साइड में जाएंगे, नाम लिखेंगे एल के पूंजी खाता बी के पूंजी खाता, लेकिन रकम किसके खाने में लिखोगे, रकम लिखोगे डब्ल्यू के पूंजी खाता। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम एल की पूंजी खाते का, और यहाँ पर फिर उसके बाद बी की पूंजी खाते का, पूंजी खाते का, और बच्चों किसके खाने में लिखेंगे बच्चों डब्ल्यू के खाने में। एल के में कितना है बच्चों 10,000 है तो 16,000 सॉरी 10,000, फिर दूसरा 6,000। अब 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 16,000 हो जाएगा ना। इस तरीके से बच्चों हम इसकी एंट्री कंप्लीटली करेंगे। तो आइए बच्चों आपको ये एंट्री भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसे भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एकदम ध्यान से बच्चों, लास्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, छठी एंट्री। छठी एंट्री क्या लिखा है, डब्ल्यू के भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देगा। बच्चों जो रिटायर हो रहा था, जो डब्ल्यू, हम लोग क्या करते थे उसको लोन के तरीके से रखते थे, मतलब लोन के रूप में रखते थे, लेकिन इस बार उसको लोन में नहीं रखना है। उसने बोला है वो पैसे को रोकड़ चुका देना है, तो एक रोकड़ में चुका देंगे। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जो रकम मतलब जो रोकड़ चुकाओगे, जितनी रकम रोकड़ चुकाओगे वो जो रकम एल और बी इस प्रकार से रोकड़ लाएंगे कि जिसकी पूंजी नया अनुपात में क्या करेंगे रहेगा। मतलब जो लोन के तरीके से रखने वाले थे उसको रोकड़ चुकाओगे, तो जितना रकम तुम रोकड़ चुकाओगे बच्चों उसी को हमें क्या करना है, नया लाभ हानि के अनुपात में रखना है। बट कैसे, अब यहां से आपके मेन ट्विस्ट चालू हो रहा है बच्चों। अब कैसे करना है एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, ट्रिक ध्यान से सीखना बच्चों। मैं किस तरीके से सवाल को सोल्व करूंगा और किस तरीके से बताऊंगा वो सब चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारो, तो पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारोगे तो इसका कितना आएगा बच्चों 13,500 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 13,500, इसमें से बच्चों 500 माइनस करेंगे कितना आएगा 13,000 आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे साझेदारी पूंजी खाता। अब बच्चों इसको 2:1 में बांटेंगे। पहला आएगा एल बी डब्ल्यू, तो जब बांटेंगे बच्चों कितना आएगा
एक का आएगा 5200, दूसरे का आएगा 5200 और तीसरे का आएगा बच्चों 2600। इसकी एंट्री कहाँ लाएंगे बच्चों? ये उधार है तो इधर आएगा जमा में, लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता क्यों लिखेंगे बच्चों? कहाँ से ला रहे? पुनः मूल्यांकन से, इसलिए। चलिए एल के खाने में लिखेंगे 5200, बी के खाने में लिखेंगे 5200 और सी डब्ल्यू के खाने में लिखेंगे बच्चों 2600। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तक हो जाए बच्चों। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सीखो। अब बच्चों रिटायर कौन हो रहा है पहले वो देखो। रिटायर कौन हो रहा है पहले वो देखो बच्चों। कौन रिटायर हो रहा है? ध्यान से बताओ मुझे, रिटायर कौन हो रहा है? तो रिटायर हो रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का टोटल मारो बच्चों। 5000, फिर 10000, 6000, फिर उसके बाद 2600। कितना आएगा बच्चों यहाँ पर? फिर से एक बार करो बच्चों। 5000 प्लस बच्चों, फिर उसके बाद क्या है? ये कितना है? 1000 है, 1000, फिर 10000, फिर 6000, फिर 2600। कितना आया? 24600। तो यहाँ लिखेंगे 24600, यहाँ लिखेंगे 24600। बच्चों याद रखना, हमेशा पहले किसका टोटल मारने का? पहले हमेशा जो रिटायर हो पहले उसी का टोटल मारा जाता है। रिटायर कौन होता है बच्चों? डब्ल्यू। तो 24600 में से बच्चों फिर माइनस करेंगे 500, फिर माइनस करेंगे बच्चों 1600। कितना आया? 22500। और बच्चों वो लोग अभी यही समय जब मैंने आपको समझाया था कि भाई जो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को जो भी रकम मिलेगा बच्चों, वो रकम को हमें रोकड़ तरीके से चुकाना है बच्चों। और जब पैसा रोकड़ में रखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लोन नहीं लिखोगे, उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? रोकड़। तो यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ खाते का। और बच्चों समायोजन है तो इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी बच्चों? इधर उधार है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? रोकड़ खाते के जमा में। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू की पूंजी खाते का। डब्ल्यू की पूंजी खाते का कितना है बच्चों? 22500। तो इस तरीके से बच्चों ये वाली एंट्री कंप्लीट करेंगे। अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करना है वो ध्यान दो। यहाँ तक तो उसने जो बोला, जैसे बोला रोकड़ चुका देगी, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आगे क्या लिखा है? जो रकम एल और बी इस प्रकार से रोकड़ लाएंगे जो हमें पूंजी के नए लाभांश अनुपात में रखना है। अब उसको कैसे करोगे वो ध्यान दो बच्चों। तो वो क्या कह रहा है कि भाई जो रोकड़ लाया था वो रोकड़, बच्चों मैंने आपको अभी बताया था रोकड़ वो कितना रुपया ला रहा था? रोकड़ ला रहा था वो बच्चों 2000। यही 2000 रुपया बच्चों आपको शेष आगे लाइन में लिख देना है कि भाई जो रकम तुमने, यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ बच्चों ट्रिक देख लो ध्यान से, कि अगर कोई व्यक्ति रोकड़ ला रहा है तो बच्चों रोकड़ खाता हम लोग क्या करते हैं? रोकड़ खाते को उधार साइड जा करके शेष आगे लाए लिखते थे। राइट, यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों वही रकम को वो लोग क्या कह रहे हैं कि अब वही रकम को शेष आगे लाए में भी लिख देना है। क्या कह रहे हैं? शेष आगे लाए में लिख देना है। तो यानी वो वाली एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे, शेष आगे ले गए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2000। ये जो शेष आगे ले गए ना बच्चों, इसकी एंट्री कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में करण। क्या लिखते थे? रोकड़ खाता। कितना लिखते थे बच्चों? 2000 रुपया। अब हमें बच्चों ये क्लियर हो जाए ना, अब इसके बाद क्या करना है? इसका टोटल मारने की जरूरत नहीं। फिर आपको बच्चों पहले इसका टोटल मारना पड़ेगा, उसके बाद इसका टोटल मारना पड़ेगा, उसके बाद इसका टोटल मारने का। और अगर इसका वैल्यू समान, रोकड़ खाते का अगर समान हो जाए उत्तर, तो समझ जाना बच्चों आपके सवाल एकदम सही है। बिकॉज अभी आपको भी पता है बच्चों कि अभी यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा टोटल में, वो अभी आपको भी पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर पूंजी का अनुपात का निकालना पड़ेगा। शेष आगे ले गए वो तो अभी निकालना बाकी, वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जितनी रकम वो लेकर आ रहे हैं वही रकम को नया लाभांश अनुपात में रखना है। तो अब आपको करना क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान से सीखो, जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। क्या कह रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? आर्थिक चिट्ठा का टोटल मारना, उल्टा टोटल मारना। पहले हम उल्टा टोटल मारेंगे। जब भी ऐसा वर्ड लिखा हो तो आपको हमेशा उल्टा ही टोटल मारना है। क्लियर हो गया? उल्टा टोटल मारना है, मारना है, मारना है। चलिए
अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्थिक चिट्ठी का टोटल मारेंगे। तो संपत्ति लेने का टोटल मारो बच्चों, जल्दी मारो बच्चों, कितना आएगा। तो यहां पर टोटल कितना आएगा, 70,000 आएगा। यहां पर भी लिखेंगे 70,000, लिख दिया बच्चों, 70,000 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये 70,000 में से बच्चों 20,000 और 3,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 47,000 आएगा। अब ये जो 47,000 है बच्चों, इसी को हमें लाभ हानि के अनुपात में रखना है, नया लाभ हानि का अनुपात। और बच्चों अभी मैंने बताया था नया लाभ हानि का अनुपात, देखो जब बच्चों ऐसा लिखा होगा ना तो नया लाभ हानि के अनुपात में, यानी आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में जो भी रकम आएगा बच्चों, उसको नया लाभ हानि के अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर नया अनुपात क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नाम लिख दो, नाम क्या होगा बच्चों, पूंजी खाता, पूंजी खाता एल और बी। तो बच्चों इसका नया अनुपात कितना दिया बच्चों, बताओ जल्दी। इसका दिया 105, इसका दिया 95। चलिए तो 47,000 बच्चों, 47,000 गुणे 105 भागे 2 और 47,000 भागे 200। तो बच्चों कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो ये रहा बच्चों, देखो कुल पूंजी आपको इतना मिला है, ठीक है, और ये नया अनुपात है, उसको बच्चों एल की पूंजी को बांटेंगे, 47,105 भागे 2 कितना आएगा, 24,675, और इसको बांटेंगे तो 23,325। तो बस इसको बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 24,675 और यहाँ लिखेंगे 23,325। क्लियर हो बच्चों। अब ये जो एंट्री है बच्चों, ये वाली एंट्री हम कहाँ से लाते थे, ये वाली एंट्री हम यहाँ से लाते थे, शेष आगे लाए से, ठीक है, ले गए से। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम शेष आगे ले गए। तो बच्चों एल में कितना लिखेंगे बच्चों, 24,675 और इधर लिखेंगे 23,325। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये एंट्री होगी, अब हम मारेंगे साझेदारी का पूंजी का टोटल। तो बच्चों एल का अगर टोटल मारेंगे तो एल का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। जब एल का टोटल मारोगे, एल का टोटल मारने पे कितना आएगा अमाउंट, जल्दी बताओ। एल का टोटल मारोगे कितना आएगा, 37,875। यहाँ पर भी लिखेंगे 37,875। और बच्चों 37,875 में से ये तीनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10,675, ठीक है। और उसके बाद बच्चों बी का टोटल मारोगे, और जब बी का टोटल मारोगे तो आएगा 31,525 और इधर आएगा 31,525 और 31,525 में से ये तीनों को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 11,825। और बच्चों ये जो एंट्री आएगी ये अमाउंट में क्या लिखोगे, तो बच्चों ये अमाउंट में लिखोगे रोकड़ खाते का, क्या लिखोगे, रोकड़ खाते। तो बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पर, यहाँ उधर जमा है तो यहाँ पर क्या आएगा, उधर क्या लिखा है बच्चों, एल लिखा, एल में लिखा है तो एल की पूंजी खाता, एल की पूंजी खाते का कितना है बच्चों, 10,675 और बी में लिखा तो बी की पूंजी खाता, तो बी की पूंजी खाते का, ठीक है, कितना है बच्चों, 11,825, ठीक है। अब 11,825 को जब टोटल मारोगे बच्चों, जब इधर का टोटल मारोगे बच्चों तो दोनों का टोटल कितना आएगा, समान। इधर मारोगे तो कितना आएगा, 24,500 आएगा बच्चों, और इधर का भी टोटल मारोगे ना तो भी कितना आएगा बच्चों, 24,500 आएगा। दोनों बाजू का बैलेंस बराबर हो गया बच्चों, और अगर दोनों बाजू का बैलेंस बराबर हो जाए तब समझ जाना बच्चों हमारा सवाल एकदम राइट है। तो इस तरीके से बच्चों लास्ट वाली एंट्री को कंप्लीटली करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। बच्चों अगर हमारा पढ़ाना हुआ, अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बच्चों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूं बच्चों, आपके लिए एकदम अच्छे कंटेंट रेडी करता हूं और सवाल को एकदम इजी करके पढ़ाता हूं बच्चों। अगर आपको थोड़ा भी बच्चों अच्छा लगता है या थोड़ा भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे बेटा उतना बच्चों
आप लोगों का फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस दिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे बच्चों, उस दिन अकाउंट का सारे सिलेबस और सारे चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी नोट्स आपको बच्चों पीडीएफ में थ्रू आपको बच्चों मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? और यहाँ पर बच्चों आप सभी के लिए एक बेस्ट फैसिलिटी चालू करने वाला हूं बच्चों। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है बच्चों, वो ग्रुप का लिंक बच्चों मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। गुजरात के जितने भी बच्चे हैं टॉप लेवल के, उन लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और उसी ग्रुप के अंदर बच्चों मैं आप सभी को आईएमपी नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन टोटली हिंदी में प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। और जितने ज्यादा लोग बच्चों उस ग्रुप में जुड़ोगे उतना आप लोगों का फायदा होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बच्चों ग्रुप में ज्वाइन करो और आप सभी लोग बड़ा अच्छे तरीके से स्टडी करते रहो। तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक है, जाकर के देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो बच्चों स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे बच्चों कॉल करके मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों हाँ, होमवर्क देने तो बाकी रह गया, होमवर्क भी दे रहा हूँ, फटाफट से होमवर्क भी लिख लो। डिट्टो इसी की तरह क्वेश्चन होगा बच्चों, आप लोगों को सॉल्व जरूर करना है बच्चों। इसकी तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा क्वेश्चन पे वीडियो में बनाऊं, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा डेफिनेटली वीडियो बनेगा, आप लोग एक बार मुझे मैसेज करो, ठीक है। और बच्चों घर पे जाकर के स्वाध्याय का 13वां आपको 2 से 3 बार सवाल को खुद से प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।